इस माँ के स्वर्गीय पंडित बेटे को पहले गुंडे ने बेतहाशा मारा, पसलियां तोड़ी, तड़पता छोड़ा। इंस्पेक्टर ने एफआईआर नहीं लिखी, उल्टा घायल पीड़ित को पुराने मामले में ही जेल में डाल दिया। और जब पीड़ित, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मरने को हुआ तो हल्की धाराओं में एफआईआर कर पुलिस ने झाड़ लिया पल्ला। अपने जवान बेटे को खोने का दर्द एक 80 साल की बुजुर्ग माँ के लिए कितना कष्टदायक होता है, ये आप इस माँ के चेहरे को देखकर और इसके रोने को सुनकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस माँ के दर्द की कहानी क्या है, इसको हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये उसी पुलिसिया खबर की कड़ी है जिसे हमने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी, जिसमें एक इंस्पेक्टर अरविंद यादव माँ बेटे को बीच रास्ते में गाली देता है और मारता है और फिर बाद में फोन पर सॉरी बोलता है। उसी खबर को देखकर एक दूसरे परिवार की इस बूढ़ी मां ने हमसे संपर्क किया और अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे पुलिस की कार्यशैली से इस मां के बेटे की मौत हो गई। खबर आगे सुनिए, इससे पहले उस मृतक पुजारी का बयान सुनिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? कौन सा थाना पड़ता है? कौन लेके आया है आपको? अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? चोट लगा? किसने मारा है? मनीराम तिवारी हमारे गाँव। अच्छा, तो कहाँ से, थाने से आए हैं? जो है थाना से लेके आए हैं रिपोर्ट। 5 दिनों की हमारी रिपोर्ट नहीं मिली, वारंट बना के हमें भेज दीजिए। अभी क्या दिक्कत है? ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुजारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बयान पुजारी की मृत्यु से पहले का है, लेकिन ये पुजारी जीवित होता अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से और ईमानदारी से करती। लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद यादव अपना काम ईमानदारी से क्यों करे? अगर ईमानदारी से करेंगे तो सॉरी थोड़े बोलना पड़ेगा। अब पूरी खबर जान लीजिए। मामला मोतीगंज थाना क्षेत्र के अचलपुर गांव का है। 12 मार्च को मृतक पुजारी का अपने गांव के एक दबंग मनीराम तिवारी से कहासुनी हो जाती है। परिजनों के अनुसार मनीराम ने पुजारी से शराब पीने के लिए पानी मांगा, जिसे पुजारी ने मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर गुंडे ने गाली गलौज करते हुए पुजारी को रॉड से सीने पर प्रहार कर दिया, जिससे उसके सीने की 3 हड्डियां टूट गई। अपने ऊपर हमले की शिकायत लेकर घायल पुजारी मोतीगंज थाना पहुंचा, जहां पर उसने अपनी तहरीर दी। लेकिन उस समय थाना मोतीगंज के अतिरिक्त थाना प्रभारी रहे अरविंद यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद पीड़ित परिवार पुजारी को लेकर धानेपुर सीएचसी पहुंचा, उनका इलाज कराया। परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान पता चला कि उनकी पसली टूटी हुई है। इसकी जानकारी तब मोतीगंज थाने का अतिरिक्त प्रभार देख रहे इंस्पेक्टर अरविंद यादव को दी गई। फिर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि 6 दिन बाद हमलावर पर फिर कार्रवाई करने के बजाय एक पुराने मामले में इलाज करा रहे पुजारी को साजिशन जेल में डाल दिया गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस जब उन्हें लेकर गई तब उनकी हालत बहुत नाजुक थी। दर्द से पीड़ित थे, लेकिन पुलिस ने कोई दया नहीं दिखाई। यही नहीं, पीड़ित परिवार ने बताया कि काजी देवर सीएचसी पर जब मेडिकल कराने लगे तो वहां के डॉक्टर ने पीड़ित की हालत देखकर मेडिकल करने से मना कर दिया। पुलिस वाले काफी देर तक डॉक्टर को मनाते रहे। करीब 2 घंटे बाद मेडिकल हुआ। इसके बाद जिला कारागार ले जाया गया। परिजनों के अनुसार वहां पर भी जेल कर्मचारियों ने पुजारी की नाजुक हालत देखते हुए जेल में लेने से मना कर दिया। फिर भी पुलिस वाले नहीं माने। इसके बाद पुलिस वाले दोबारा मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां मेडिकल के बाद पुजारी को जेल भेज दिया गया। एक बात आप और जान लीजिए कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने पुराने मामले में जेल भेजा, जिसकी सीने की हड्डियां टूटी थी, उसकी तहरीर पर 19 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन 20 तारीख पर जब पीड़ित जमानत पर रिहा हुआ, जब उसकी हालत खराब हो गई, तब 8वें दिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 12 तारीख को सर मारपीट हुआ था मनीराम के साथ में, जिससे कि मारपीट में उन्होंने लोहे के राड से मारा था। उनकी 3 हड्डी टूट गई थी। किसको मारा था? अरविंद तिवारी को। अच्छा। सर उसके बाद में फिर उन्होंने मोतीगंज थाने में गए एफआईआर दर्ज करवाने। एफआईआर दर्ज उनका नहीं हुआ। एफआईआर सर उनका दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग उनका इलाज करवा रहे थे। इलाज करवाने के बाद में फिर सर उनको किसी मामले में विपक्षी ने, नहीं, वहाँ पे इलाज कहाँ करवा रहे थे? सर इलाज यही करवा रहे थे धानेपुर उसमें सीएचसी पे। वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या कहा? वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा कि गोंडा ले जाइए, यहाँ से वो नहीं हो पाएगा। अच्छा। फिर ये बात आपने बताई मोतीगंज थाना को? मोतीगंज थाना पे बताई थी सर, पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ वहाँ पे। फिर क्या हुआ? फिर सर उन्होंने फिर 19 तारीख को सर कोई विपक्षी से मिलकर कोई मतलब पहले का कोई मैटर था, उसमें उनको अरविंद तिवारी को जेल भिजवा दिया मनीराम तिवारी ने। अच्छा। मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर? हाँ, पुलिस के साथ मिलकर सर। तो वो तो बीमार थे, तो वो तो उनकी तबीयत खराब थी ना, वो तो इलाज चल रहा था उनका। सर इलाज चल रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। पुलिस वालों ने देखा भी उनकी हालत खराब थी, बाइक पे बैठा लेकर गए, बहुत बुरे हालत में बैठ के गए हैं। फिर भी पुलिस वालों को जरा सा भी दया नहीं आया कि इनको छोड़ दिया जाए।
या कोई इनकी दवा करवाया जाए, या इनको कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। अच्छा, जब यहाँ से गिरफ्तार करके लेके गए जेल के लिए तो कहीं पे मेडिकल कराया था? हाँ सर, मेडिकल करवाए थे। तो मेडिकल रिपोर्ट आपको मिली थी? नहीं मिली थी। अच्छा, कहाँ पे किया? एक काजी देवर में सर हुआ था। और ये उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में सर जेल भेज दिए। फिर 20 तारीख को इनको इनके भाई मतलब फूल बाबू छुड़ा के लेकर आए सर। फिर इनकी हालात बिगड़ रही थी सर, फिर इनको इनका इलाज हो रहा था। क्या हुआ था उस दिन काजी देव CSC पर? CSC पर उसमें कागज में कुछ कमी थी, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, क्योंकि उसे कुछ दिन पहले उसकी डॉक्टरी हुई थी वहाँ पे, जो काफ़ी गंभीर रूप से चोट आई हुई थी, उसकी हड्डियाँ फ्रैक्चर थी। तो और उसका बदन खुलाया तो उसमें हाथ में और यहाँ पे काफ़ी चोट आई हुई थी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। फिर जाकर के बड़ी विनती के बाद में बोले कि जो है कार्य हुआ। 2 घंटा मशक्क़त करने के बाद, 2-2.5 घंटा मशक्क़त करने के बाद में तो कार्य हुआ। और वहाँ जेल के अंदर भी नहीं लिए, लेकिन पुलिस वाले ने अपनी मनमानी करते रहे। और जब जेल से किसे गंभीर रूप से चोट आई है, इसका कौन जिम्मेदार होगा, तो वो बोले इस बात को जाकर के वहाँ जज से बोलो, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जेल लेके गए थे जब जी, तो जेल कर्मचारी तो उन्होंने लेने से मना कर दिया था? जी मना कर दिया था। और उसके बाद में आकर के इनको पुलिस वाले ने आकर के दवाई करवाया यहाँ पे ला करके जिला में, और उसके बाद में बोले ठीक हैं। फिर जाकर के उन्होंने क्या किया, आपस में कागज में हेरा फेरी, वो हमें नहीं मालूम है। मतलब वहाँ जेल लेके गए, उसके बाद मना कर दिया उन्होंने लेने से। तो ये जिला अस्पताल लेके आए? जिला अस्पताल लेकर के आए, लेके आए थे? हाँ, अरविंद कुमार को। और परेशान करने के बाद में, इतना परेशान करने के बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। और आज सब चुप हैं, कोई सत्य कहने के लिए राजी नहीं है। जेल से निकलने के बाद पुजारी का इलाज चलता रहा, लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट हुआ। जिस गुंडे मनीराम ने पुजारी को मारा था, वही उनका इलाज कराने लगा। परिवार के अनुसार जब हमलावर को पुलिस से जानकारी हुई पुजारी की हालत गंभीर है, हमलावर फंस सकता है, तो वो पंडित को CSC पर इलाज के लिए जबरदस्ती ले गया, जहां पर इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई। ये रोती बिलकती बूढ़ी मां नियम कानून नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर समझती है कि अगर पुलिस ने अपना काम ढंग से किया होता, ईमानदारी से किया होता, सिस्टम के हिसाब से किया होता, तो उसके बुढ़ापे का सहारा अभी जीवित होता। परिवार के अनुसार उनके बेटे की मृत्यु सिर्फ इस कारण हुई क्योंकि पुलिस ने उनके बेटे को जब इलाज की जरूरत थी तब जेल में डाल दिया, और जब जेल से बाहर आया तो ये सड़ा हुआ सिस्टम उस चोटिल पुजारी को निकल गया। ये अपराध केवल मनीराम और इंस्पेक्टर अरविंद यादव का नहीं, बल्कि उस दो मुंहे सिस्टम का है, जो अमीर और प्रभावशाली के लिए अलग और गरीब मासूम के लिए अलग काम करता है। भैया हमारे खूब मारे, तरिया थाना पर गए, कौनो सुनवाई हुआ नहीं। केहन मोतीगंज थाना पर सिपाही लोग भैया हमार तब अक्सरिया करावे गए, अक्सरिया कराई के डॉक्टरी में गए, दवाई कराए, तब फिर आए थाना की रिपोर्ट हमार लिखो, तब ये नहीं लिखे ने। भैया हमार घर का आए, भैया हमारे बहुत गट के हैं। भैया हमार 3 हड्डी टूट गए, 3 हड्डी टूटे से भैया हमार बिल्कुल गिर गए। अब नहीं कौन उनका रहा। पुलिस से बहुत सहायता नहीं मिली आप लोगों को? बताए सब बकुल कुल भावा, कुछ नहीं केहन पुलिस लोग, कौनो कार्रवाई नहीं केहन। अच्छा, सब हाँ मारा गया था तो उन्हें जेल भेज दिया गया था? हाँ, उन्हें जेल भेज दे, तब गए भैया हमारे।